मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जिस प्रेम को संसार आदर्श कहता है, उसी प्रेम की परीक्षा इतनी कठोर क्यों हुई? कथा हमें ले जाती है वृंदावन की गलियों में, जहां हर कण में कृष्ण का नाम गूंजता था। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। पर नियति ने दोनों को अलग कर दिया। कृष्ण मथुरा और द्वारिका की ओर चले गए और राधा वृंदावन में रह गईं विरह में। दिन बीतते गए, पर राधा का मन वहीं अटका रहा जहां कृष्ण की बांसुरी आखिरी बार गूंजी थी। कहते हैं विरह की अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि राधा का शरीर क्षीण होता चला गया और अंततः उन्होंने देह त्याग दी। वृंदावन सूना हो गया, गोपियां रोती रहीं, यमुना भी जैसे थम गई। उसी क्षण कृष्ण वहां पहुंचे। राधा के निश्चल शरीर को देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रु बह निकले। देवता होकर भी वे प्रेमी थे और प्रेमी का हृदय टूट गया। तब कृष्ण ने कहा, राधा, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। वो धुन नहीं थी, वो प्राणों का आह्वान था। जैसे ही स्वर फैला, वृंदावन की हवा कांप उठी, पत्ते थरथराने लगे और यमुना की लहरों में प्रकाश उतर आया। कृष्ण ने राधा के हृदय पर अपना कमल स्पर्श रखा और अपनी दिव्य ऊर्जा उन्हें अर्पित की। और तभी राधा की पलकों में हलचल हुई। राधा पुनर्जीवित हुई। पर यह केवल देह का लौटना नहीं था, यह संदेश था कि प्रेम कभी मरता नहीं। राधा और कृष्ण का मिलन सिखाता है कि जब भक्ति पूर्ण हो जाए, तब ईश्वर स्वयं उसे जीवन दे देता है। कृष्ण ने राधा से कहा, तुम मेरे भीतर हो और मैं तुम्हारे भीतर। संसार हमें अलग देखे, पर आत्मा में हम एक हैं। यही कारण है कि इस कथा को लोग पुनर्जीवन नहीं, प्रेम की विजय कहते हैं।